बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी टेस्ट है, ये भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला जो स्टेशन आता है फार्माकोलॉजी में, उसमें पहले मीन, मोड, मीडियन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर वगैरह के मैंने सारी वीडियोस अपलोड की थी। अब जो सा ना इसमें एक आ रहा था टी टेस्ट का पॉइंट। टी टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि ये इट इज़ यूज टू एक्सेस द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स हैं। पहले हम जो सारी कर रहे थे ना, लाइक ये जो डेविएशन थी, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर वगैरह हमने फाइंड किया था। उसमें ना हम इधर स्टैंडर्ड डेविएशन है, सॉरी, उसमें हम देख रहे थे कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसमें मीन क्या है, उसका मीडियन क्या है, उसमें मोड क्या है, उसमें डेविएशन क्या आ रही है, डेविएशन का स्क्वायर क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रही है, स्टैंडर्ड एरर क्या आ रहा है। इट वाज जस्ट अबाउट अ सिंगल ग्रुप के, या तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का पल्स रेट के एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले, या फिर एक कोई भी ना लाइक ग्रुप सेम था। अब जो टी टेस्ट है ना, उसमें है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके जो मीन्स हैं, एम स्टैंड फॉर मीन, उनके मीन्स के दरमियान जो डिफरेंस है हमने चेक करना है कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे सपोज इन्वेस्टिगेट करना है एक्शन ऑफ ड्रग विच लोअर्स बीपी, तो हम दो सिमिलर ग्रुप ऑफ वी टेक ग्रुप ऑफ सिमिलर पेशेंट्स, तो हम दो ग्रुप्स लेंगे पेशेंट के। एक को कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे जिसको प्लेसिबो ड्रग देना है, और दूसरे को हमने देनी है ड्रग। प्लेसिबो का मतलब होता है कि इट्स नॉट एक्चुअली ड्रग नहीं होती, तो लेकिन पेशेंट को लग रहा होता है शायद उसको ड्रग दी जा रही है। तो लाइक हम एक ना फॉल्स ड्रग टाइप दे रहे होते हैं, इवन के वो कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स दे रहे होते हैं, उसमें चीनी भर के दे रहे होते हैं। पेशेंट को लाइक उसको साइकोलॉजिकली लग रहा होता है कि शायद मुझे ना मेडिसिन नहीं मिल रही, पेशेंट को नहीं बताया रहता। तो फिर जो दो ग्रुप्स हैं इनके दरमियान इनकी जो मीन है, उनके स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस फाइंड करने के लिए हम टी टेस्ट लगाते हैं। ये टी टेस्ट का फॉर्मूला है, और ना टी टेस्ट का जब एंड पे टेस्ट रिजल्ट आता है ना, अगर वो लेस देन 2 है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर वैल्यू टी टेस्ट की मोर देन 2 आती है तो इसका मतलब है टेस्ट जो डिफरेंस है मीन्स का वो सिग्निफिकेंट है। टी टेस्ट बेसिकली क्या, इसका फॉर्मूला है M1 माइनस M2। जो हमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ दी उसमें से फर्स्ट ग्रुप की वैल्यूज़, उसका मीन, फर्स्ट ग्रुप की वैल्यूज़ का मीन जो आता है उसको हम उसमें से हमने स्टेप सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड ग्रुप का मीन। उसके बाद डिवाइड करना है स्टैंडर्ड एरर फर्स्ट वाली का और स्टैंडर्ड एरर सेकंड वाली का, इन दोनों का सम और अंडर रूट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो इनका डिफरेंस है, इनके मीन्स का डिफरेंस है, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। मीन में मैंने बताया था कि सबसे पहले मीन फाइंड करने का जो बेसिक स्टेप होता है कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, सपोज आपको दी हुई है वैल्यू 5, 9, 10, 2, 3, 1। अब ये रैंडमली वैल्यूज होते हैं। सबसे पहले आपने इनको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1, 3, सॉरी 2 आएगा, 1, 2, 3, 5, 9 एंड 10। इनको अरेंज करना है। अरेंज करके आप मोड, मीडियन वगैरह फाइंड करेंगे। मीन के लिए इतना स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं होता अरेंज करने का, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमने बाकी वैल्यूज़ वगैरह भी फाइंड करने थे, तो एक ना एफिशिएंट वे ये है कि आप पहले ही अरेंज कर लेना वैल्यूज़ को सेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, हमने पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में इनको अरेंज कर लिया, उसके बाद हमने मीन फाइंड किया फर्स्ट वाले का। ये एक ग्रुप था, इसी तरह एक और ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ होगा। फर्स्ट का मीन फाइंड कर लिया, सेकंड का मीन। फर्स्ट के मीन कैसे फाइंड होता है, नंबर, वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसका सम कैसे आएगा, 1 + 2 + 3 + 5 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इससे मीन आ जाएगा हमारे पास। ये एक ग्रुप के वैल्यूज़ का मीन आ गया, सेकंड ग्रुप का भी सेम ऐसे फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करना होता है। ये तो टेबल जब बनाना है ना, पैरामीटर है, यहाँ पे मीन आ जाएगा। डेविएशन क्या करनी होती है कि जो मीन आ गया ना, यहाँ पे वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, 1, 2, 5, 9। ठीक है। अब इनका जो इनका मीन आ रहा है ना, कोई भी सपोज इट्स सपोजिशन के इसका मीन कोई ना x है, ठीक है। तो हमने डेविएशन कैसे फाइंड करनी है, x - 1, x - 2, x - 3, x - 9। मतलब जो मीन निकल रहा है उसमें से आपने वैल्यू को माइनस कर देना, फिर जो आंसर निकलेगा उसका स्केयर ले लेना। सम ऑफ डेविएशन स्केयर के जो सारी डेविएशन आ गई ना, अब उनका सम करके वो यहाँ पे लिखना है। इसका मीन फाइंड कर ही लेते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 5 + 9, ये हो जाएगा 3। 1 + 2 + 5 + 9,
3 और 5 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 4 ज़ार 16 और वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो काइंड ऑफ 4 2 ज़ार 8 और फिर 24 25 ऐसे मैं कहना चाह रही हूँ कि 17 है ना, तो उसको 4 से करना है, 4 4 ज़ार 16 1 आ गया और पॉइंट के साथ 0, 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, तो ये आ जाएगा 4.25 ऑलमोस्ट आ गया इसका। तो इधर x की वैल्यू है 4.25 4.25 -1 और इस तरह सारे को वैल्यू फाइंड कर देंगे हम। अपनी इजी थोड़ा वो ना एक सपोज एग्जांपल ली थी, थोड़ा 4.25 में मसला होगा तो हम इसको सपोज करें 4 कंसीडर कर लेते, लेट्स सपोज कि हमारा आंसर 4 है, तो 4 - 1 आ जाएगा 3, 4 - 2 आ जाएगा इधर 1, फिर 4 - 5 आ जाएगा -1, 4 - 9 आ जाएगा -5, फिर इनका स्केयर कैसे आएगा, 3 का स्केयर लेना है, 3 3 ज़ार 9, 1 1 ज़ार 1 और ये भी 1 का स्केयर भी 1 आएगा और 5 का स्केयर आ जाएगा 25। इसमें जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि जब इधर फार्मूला लगाना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको होता है प्लस माइनस सम ऑफ ऑल डेविएशन स्केयर्स डिवाइडेड बाय n-1, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये डेविएशन स्केयर का इंडिविजुअल डेविएशन का स्केयर लेके उसका सम करना है। इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग कि आप पहले एक एक जो डेविएशन अकेली आ रही है ना, जैसे 3 1 -1 -5 इनका सम करके स्केयर करो, ऐसे नहीं करना, इंडिविजुअल डेविएशन का स्केयर लेना उसके बाद उसका सम करना है। अब इन सब का सम करना है, इधर डेविएशन सम ऑफ डेविएशन स्केयर में आ जाएगा 9 + 1 + 1 + 25, 9 + 1 10 हो गया और इधर 25 + 1 26 हो गया, 10 + 26 तो ये आ जाएगा 36। अब अगर इसको फॉर्मूला में यहाँ पुट करें तो आंसर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट सम ऑफ डेविएशन स्केयर्स आया हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय n-1, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी 4, 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 12, इसका आंसर जो भी आ जाएगा। और स्टैंडर्ड एरर अगर फाइंड करना है तो वो भी इसी तरह आ जाएगा प्लस माइनस, सारा कुछ सेम होता है, 36 डिवाइडेड बाई इधर n इंटू n-1 है, n की वैल्यू है 4, 4 इंटू n-1 क्या 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 है और 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व करना है, मेरे पास इस टाइम कैलकुलेटर नहीं है, इसको आगे ना सॉल्व करके पॉइंट्स में लिखना होता है। अब ये सारा मैंने रिवाइज इसलिए कि बाकी वीडियोस में बताया हुआ है कि इस तरह ना एक वैल्यू का ये फाइंड होगा स्टैंडर्ड एरर, ये हमारा जो हमें जो रिक्वायर्ड था ना वो ये एक वैल्यू थी स्टैंडर्ड एरर की जो यहाँ से फाइंड हुई है, और दूसरी हमें वैल्यू चाहिए थी मीन की, वो जो यहाँ से फाइंड हुआ है, तो ये m1 का मीन आ गया और m1 जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वैल्यू का स्टैंडर्ड एरर आ गया। इसी तरह हम सेकंड ग्रुप को फाइंड करेंगे, मीन भी स्टैंडर्ड एरर भी, फिर फार्मूला लगा देना है कि जो फर्स्ट ग्रुप है m1 उसमें से माइनस करें m2 को, और बाद में स्टैंडर्ड एरर दोनों के जो स्टैंडर्ड एरर का सम और सम का स्क्वायर रूट, इसी तरह के स्टैंडर्ड एरर दोनों का है उसका सम, स्टैंडर्ड एरर 1 स्टैंडर्ड एरर 2, इन दोनों का सम, जो सम का आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट लेना आंसर का, और फिर ये आ जाएगा इधर, और फिर m1 माइनस m2। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट टी टेस्ट। टी टेस्ट कैसे करना है ये इसी तरह आएगा। हो सकता है कि अगर ऑस्पी में आते तो वैल्यू आपको दियो, मीन की वैल्यू दियो, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू दियो, क्योंकि स्टेशन पर टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि इतनी लेंथी कैलकुलेशन कर सके, तो आपने डायरेक्ट फिर ये पुट करके फॉर्मूले में बता देना है। और साथ ही इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टी टेस्ट का क्या इसका है, वो एकदम रिजल्ट को कैसे इवेलुएट करते हैं। अगर टी टेस्ट की जो यहाँ पे जो टी वर्ड आ रहा है ना, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर मोर देन 2 है तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसके साथ एक और पॉइंट मुझे याद है कि स्टैंडर्ड एरर का ना फॉर्मूला कुछ जगह पे इस तरह है। ये भी क्वेश्चन मुझे किसी ने सेंड किया था कि इसको एक्सप्लेन कर दें। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया ना मैंने, वो ये था कि सम ऑफ ऑल डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n-1, ये फॉर्मूला है। अब इसकी कुछ जगह पे ना इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को देखें कि
अगर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे कर दें 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, ये वाला n को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद हम कर रहे हैं डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। अगर सिर्फ इतने की बात करें तो ये वाला फार्मूला है ना, या स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n इंटू, इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया कि डेविएशन का स्क्वायर इंटू n-1, सम ऑफ ऑल डेविएशन स्क्वायर इंटू n-1। तो इधर हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अगर आप इसको सम अप करें तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये दोनों फार्मूलाज उसके लिए यूज़ होते हैं। आप सारी वैल्यूज़ पुट करके निकाल लें, या फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है, आप उसको सिंपली डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट n से, तो आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। ये उसका ही फॉर्मूला। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने सेंड किया था मुझे कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, तो इसलिए मैं बता रही थी कि ये सेम ही फॉर्मूला है, वो आप डिफरेंट फॉर्म्स उसको उसी से, मतलब उन्होंने बस इतना सेपरेट किया हुआ है। ये जो स्क्वायर रूट में नीचे था या n, उसको बाहर लिखा हुआ है बस, तो उसकी वजह से थोड़ा फॉर्मूला का चेंज हुआ है। फॉर्मूला सेम ही है, एक ही चीज़ से डिराइव हुआ है।